हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। हमारे पास अभी कुछ ही दिन बचे हैं एमबीए सीईटी 2023 के लिए। 25 मार्च, 26 मार्च, जो भी स्लॉट हो, डज नॉट मैटर। डोंट वरी अबाउट द स्लॉट्स, वो अपने हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम अभी जो भी दिन बचे उसमें क्या करोगे। ठीक है, डी डे स्ट्रैटेजी तो डिस्कस करेंगे। हमने बहुत बार हमारे मॉक्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, डी डे के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, ये पहले ही बोल दिया है कि 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, बोधी ट्री का जो 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, दैट्स द बेस्ट। 100% तुम्हारा मॉक में स्कोर जो भी आ रहा था उससे ज़्यादा सीईटी पे आएगा। हमारे स्टूडेंट्स 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते। बट आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले कि डी डे स्ट्रैटेजी या डी डे के पहले एक दिन क्या होना चाहिए, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा डी डे है, इक्वली या मोर इम्पॉर्टेंट तुम्हारा एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि दैट सेट्स द टोन फॉर योर डी डे। ऑलराइट, तो अभी कुछ ही वीडियो डालेंगे और क्योंकि कम दिन बचे, बट तुम्हें लगा कि नहीं सर ये वीडियो बनाओ, नहीं वो बनाओ, we'll make those videos. Whatever helps you to crack the exam, ask us to do that, we'll help you. Alright, also you can ask your doubts, get the doubts cleared. जैसे भी हो, ask them in the comment section, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे पूछो, हमारे व्हाट्सएप पे पूछो, वेबसाइट पे आके पूछो, बट गेट योर डाउट्स क्लियर। ऑलराइट, before we move on to the video, we have officially launched our Sage Mode 2024 program, which is for CET 2024. This is our flagship program. इसमें बहुत कुछ मिलता है तुम्हें, एंड टू एंड सब कवर होगा। 300 प्लस आवर्स का कंटेंट मिलता है, लाइव लेक्चर्स, स्ट्रैटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, वन ऑन वन मेंटरशिप, मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, कंसेप्ट क्विजेस, कंसेप्ट वीडियो, सॉल्व एग्जांपल्स, एंडलेस है और बहुत है, बड़ी लिस्ट, सब कुछ मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड। हमारा सबसे पॉपुलर बंडल भी है। ऑलराइट, लाइक ऑलवेज अग्नि परीक्षा, आई नो ये संडे की तो अग्नि परीक्षा मे भी नहीं दे पाओगे। जिनकी सैटरडे को हो रही है सीईटी, वो संडे को अग्नि परीक्षा दे सकते हो। ऑलराइट, बट जो सीमैट के लिए तैयारी कर रहे हो उन्होंने तो देनी चाहिए, जो फिर नेक्स्ट कैट के लिए कर रहे हो उन्होंने देनी चाहिए, बैंकिंग के लिए कर रहे हो देनी चाहिए, क्योंकि दिस आर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस यू स्टैंड अ चांस टू विन 10,000 रुपीज कैश प्राइज एवरी मंथ। तो बहुत सारा पैसा भी मिल रहा है और सीखने भी मिल रहा है। ऑल्सो अगर तुम्हें अभी रिविजन करना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो हमने पहले फर्स्ट अग्नि परीक्षा 1 से सारे अग्नि परीक्षा भी लाइव मतलब अवेलेबल कर दिए है, जिसकी वजह से तुम्हें अभी क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे विद सॉल्यूशंस ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते। तो लेट्स जंप इनटू दी वीडियो। तो ये एक दिन ध्यान दो, तुम्हारे अगर 25th को एग्जाम है, लेट्स से योर एग्जाम इज ऑन 25th, तो 24th को तुमने क्या करना चाहिए। सिमिलरली अगर 26 को है तो 25th को क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो माय 1 डे बिफोर डी डे स्ट्रैटेजी, तो माय 1 डे क्यों बोला, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी भी हुआ करती थी व्हेन आई यूज्ड टू राइट एग्जाम्स, बीट सीईटी, कैट, जेई, जैट, सीमैट, जो भी एग्जाम हो, सारे मैंने एक दिन पहले यही स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। अभी ये वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो तुमको दिखाई होगा कि एक है कि जो नॉन स्टडी वाले पार्ट है तुम्हारा, मतलब जिसमें पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं है, और एक जिसमें पढ़ाई इन्वॉल्व है। तो नॉन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना चाहिए, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, गेट इनफ स्लीप। कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि नहीं मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, ऐसे साइकोलॉजिकली भी लगा नेक्स्ट डे डी डे पे कि मैं एक दिन पहले मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, तो तुम्हें कहीं ना कहीं नींद आने वाली। इवन इफ यू पूरी पढ़ाई हो गई है, सब हो गया है, बट वो जब अगर नींद आ गई ना एग्जाम स्लॉट में तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो गेट इनफ स्लीप, गेट 8 आवर्स, मतलब जो भी तुम्हारा भी रूटीन, जैसे मैंने बोला था कि 10 दिन, जैसे एडमिट कार्ड आया तुम्हारा रूटीन सेट करो, तुम्हारे स्लॉट में मॉक्स दो, डाइट, बायोसाइकिल, स्लीप साइकिल सब कंट्रोल करो। 10 दिन में प्रॉपर तुम्हारे स्लॉट के हिसाब से बनाओ। तुमने वो उसमें आदत लगाई कि नहीं मैं 7 आवर्स सोऊंगा, विच इज़ फाइन, 8 आवर्स इज ऑल्सो फाइन। 6 आवर्स अगर सो रहे हो तो थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए एक दिन पहले। प्रॉपर रेस्ट होना है, हमें बर्न आउट नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, इतना पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर अगर तुम ये चीज़ ध्यान में नहीं रखते हो कि नहीं मुझे सोना चाहिए या प्रॉपर नींद होनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्रॉब्लम हो सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है।
तो पॉइंट नंबर 1 इज गेट इनफ स्लीप. पॉइंट नंबर 2 इज इनर पीस. दोज हु आर फैंस ऑफ पो फ्रॉम कुंग फू पांडा, उनको पता है व्हाट इज इनर पीस. इनर पीस मतलब क्या है कि तुमको अभी मैंने ये रिसेंटली कल या परसों भी एक वीडियो डाला था कि कॉन्फिडेंस कैसे लाना है या एंशियसनेस कैसे हटाना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि कूल रहो, मेंटली प्रिपेयर करो कि नहीं हाँ मेरी पढ़ाई हो गई है, चिल रहो. इट्स ओके टेंशन आ रहा है, इट्स ओके एक्चुअली टेक्निकली थोड़ा सा इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो कि टेंशन आ रहा है. मतलब बेसिकली ये सभी लोग तुम्हें बताएंगे कि अगर तुम्हें टेंशन आ रहा है दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर प्रेप. जिसको टेंशन नहीं आ रहा है उसने ये एग्ज़ाम सीरियसली नहीं ली है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कैसे भी जाए एग्ज़ाम. जिसको थोड़ा बहुत टेंशन आ रहा है मतलब उसने सीरियसली लिए, अच्छे से प्रेप किया है. जिसको बहुत टेंशन आ रहा है उसने सीरियसली ली है एग्ज़ाम बट मे बी प्रेप ठीक से किया नहीं. तो थोड़ा बहुत टेंशन इज़ फाइन, बट उसको भी अगर कम करना है तो जैसे मैंने बोला था थोड़ा मेडिटेट करो, चिल मारो, ठीक है, फैमिली के साथ बातें करो. दोस्तों के साथ जनरली आई वुड सजेस्ट एक दिन पहले अवॉइड करो. एटलीस्ट ऐसे दोस्त कि जो तुम्हारे साथ प्रेप कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये टॉपिक किया, वो किया, ऐसे किया क्या, वैसे किया क्या, तो प्रॉब्लम हो सकता है. तुम्हारा इनर पीस तो मतलब गया भाड़ में, गया तेल लेने, वाट लग जाएगी इनर पीस की. तो डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे साथ एक दिन पहले. ऑब्वियसली बाकी बात करो, ऐसे नहीं कि नहीं करना है, बट एक दिन पहले जनरली अवॉइड करो. हमें पूरा फोकस रहना है, चिल मारना है, ठीक है. चिल मतलब एक दिन पहले चिल मारना है, मतलब कुछ पढ़ाई मत करो, ऐसा नहीं, चिल रहो, टेंशन फ्री रहो. ऑल्सो जैसे मैंने कॉन्फिडेंस वाले इसमें बोला था कि मेक श्योर ट्रीट CET लाइक एनी अदर एग्जाम जो तुम्हारा सेमेस्टर मतलब ग्रेजुएशन में दे रहे थे वैसी वाली एग्जाम्स, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए स्कूल्स में या स्कूल लेवल की एग्जाम, वैसे ट्रीट करो. डोंट गिव इट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो कि हाँ इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम, मैं ठंडा रहने वाला हूँ. तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है. पॉइंट नंबर 3 कि जो भी तुम्हें D-Day के लिए चेकलिस्ट बनाओ कि जो जो ज़रूरी लगने वाला है वो मेरे पास है कि नहीं. एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड पे फ़ोटो, जो भी इंस्ट्रक्शन है पढ़ लो, फ़ोटो ID लेके जाना है, पानी भरना है पानी भर लो, जो भी है. तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है वो रेडी करो, तुम्हें खाने के लिए लेके जाना है वो रेडी करो. D-Day के लिए क्या क्या लगने वाले उसके अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, बट स्टिल मतलब गेट रेडी. तो अभी D-Day के लिए तुम्हें लगने वाला है उसका एक दिन पहले सब सेट करो. एडमिट कार्ड, उस पर फोटो ID, तुम शूज़ पहन रहे हो तो शूज़ रेडी रखो, कपड़े रेडी, एकदम सॉर्टेड होना चाहिए. D-Day पे ना प्रेशर नहीं आने चाहिए एटलीस्ट ये फालतू चीज़ों में. ऑलरेडी एग्जाम का थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, बट ये फालतू की कपड़े कौन से पहनने हैं, शूज़ कौन सा पहनना है, सॉक्स पहनने हैं क्या, वो सब बताएंगे कि CET 2022 में क्या क्या हुआ, कौन से सेंटर्स पे क्या होता है, वो सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट अभी के लिए चेकलिस्ट बनाओ, वो रेडी रखो कि मुझे एक दिन पहले ये सब रेडी रखना है, वो लेके जाना है. गेट द थिंग्स रेडी फॉर D-Day. अभी जाएंगे हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन पहले क्या करना है, व्हाट शुड यू डू 1 डे बिफोर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ऑल्सो बिफोर वी मूव ऑन कि वीडियो में आगे क्या है, इफ़ यू फील कि अब तक जो भी इंफॉर्मेशन दी काम की है, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं. अभी अगर तुम रिपीटर हो, ऑलराइट, इफ यू आर अ रिपीटर, यू हैव गिवन CET बिफोर. अभी तुम थोड़ा सा ना मेंटली ध्यान दो कि पिछले बार CET में क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था. जो गलत हुआ था वो मुझे इस बार रिपीट नहीं करना है. तो क्या थोड़ा सा मतलब बेसिकली मेडिटेशन जोन में जा रहे हो तुम, मेंटली खुद से ही बात करके लगे तो मेक अ नोट ऑफ दिस कि क्या राइट था, क्या रॉन्ग था. रॉन्ग मुझे रिपीट नहीं करना है, राइट को और राइट कर सकते क्या, और बेटर कर सकते क्या, जिससे मेरा मे बी टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो भी है. ठीक है, मेक अ नोट एंड यू हैव टू फॉलो दैट. ऑब्वियसली तुम्हारी जो भी मॉक स्ट्रैटेजी फाइनल होगी, जो D-Day पे यूज़ करने वाले हो वो लिखी होगी आई होप, या जो भी है मेंटली एटलीस्ट पता होगी. बट पिछले बार CET के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी करो, ध्यान में रखो कि अच्छा ये सही हुआ था, ये गलत हुआ था, सेंटर पे जाने के बाद ऐसे भी हुआ था, वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था.
बहुत लोग क्या करते हैं कि वो आगे मैं बताऊंगा पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी अवॉइड करो। ये मेरे साथ भी खुद होता था। तो मैं बेसिकली पानी भी बहुत पीता था, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था, तो मैं खुद मेडिकल सर्टिफिकेट लेके गया था। यू कैन ऑल्सो डू दैट इफ़ यू नीड, कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है किडनी का, मुझे जाना पड़ता है वॉशरूम। क्योंकि क्या होता है कि तुमको अगर कंट्रोल करना पड़ा कि नहीं मैंने बहुत पानी पी लिया है, मुझे कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा फोकस, थोड़ा नहीं बहुत सा फोकस तुम्हारा वहाँ पे डाइवर्ट होता है। तो तुम 100% पेपर पे नहीं, एग्जाम पे नहीं देते हो फोकस, ठीक है, वो ध्यान रखो। तो रिपीटर्स के लिए खास है कि जो राइट हुआ था रॉन्ग हुआ था वो ध्यान दो। ऑलराइट, मॉक्स अभी ये सब के लिए, रिपीटर्स नॉन रिपीटर्स जो भी अब तक मॉक्स हुए हैं, आई होप उसका तुम लोग एनालिसिस करते आ रहे हो। ऑलराइट, एनालिसिस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट अभी एक प्रॉपर ना मॉक्स में क्या हमें सही, मतलब वापस से वही कि क्या राइट हुआ था क्या रॉन्ग हुआ था मॉक्स में, वो एक पेपर पे लिख लो। वही हमें अभी बेसिकली इसके बेसिस पे तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनी है, जो भी डी डे वाली स्ट्रैटेजी आई होप रेडी है। अभी हमारे पास टाइम कम है, बना लो डी डे स्ट्रैटेजी। पर मॉक्स में देखो कि क्या सही हुआ था क्या गलत हुआ था, क्या हमें वहाँ पे डी डे पे रिपीट करना है, क्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मॉक्स सब लोग दे रहे हैं। जिनको डर लग रहा है वो भी, मतलब अभी तो हाई टाइम है, एटलीस्ट जिन्होंने एक भी मॉक नहीं दी एटलीस्ट 2 मॉक्स दे दो, जितना भी टाइम बच जाए उतने में, ताकि एक दिन पहले पहले ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो मैंने कैट के टाइम खुद एक दिन पहले मॉक दी थी, तो मेरे ध्यान में आया बहुत ही मुश्किल मॉक है, छोड़ दो। उससे क्या होता है कि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, कि तुम्हें लगा कि तुमने एक अच्छा मॉक पिक किया जिसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, उसमें तुम्हारा स्कोर कम आया, नेक्स्ट डे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो गया। तुमने इजी मॉक चूज़ किया, अच्छा स्कोर आया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट डे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो तुम पैनिक हो सकते हो। तो आइडियली तुम दो ही मत मॉक एक दिन पहले। अभी तुमने अगर एक भी नहीं दिया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट 2 मॉक्स दो, पहला मॉक दे के फिर दूसरे मॉक में, पहले मॉक में जो गलतियाँ की वो नहीं करनी है, वो सुधारना है, और वही फिर स्ट्रैटेजी डी डे पे यूज़ करना है। बट फॉर दोज हु हैव बीन प्रेपिंग सीरियसली, जिन्होंने काफ़ी मॉक्स लिखे हैं, आई होप मॉक्स का एनालिसिस किया है, प्लीज़ वापस से मेडिटेशन जोन में जाओ, जो भी नोट्स बनाए मॉक्स के रिलेटेड, ये राइट हुआ ये रॉन्ग हुआ वो देखो, एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना के, या ऑलरेडी स्ट्रैटेजी रेडी रहेगी तो कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पर फोकस करो। रिवीजन, कमिंग टू रिवीजन, अभी एक दिन पहले, ठीक है, 1 डे बिफोर डी डे, ऐसा नहीं है कि तुम 8-9 घंटा पढ़ो गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, इतना नहीं पढ़ने। हमें एक टारगेट सेट करो कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने, कि सबसे आई होप कि नोट्स, सबने नोट्स लिए वो कवर करो। पूरे नोट्स नहीं हो रहे तो एटलीस्ट क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के करो। टीबीटी मैट्रिक्स के जो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 वाले टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक्स सब कवर करो। हमारा फिर कॉर्ड्स के लिए बोधी विजन पूरा देख लो, बोधी विजन शीट, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक देंगे। प्लस आई होप कि तुमने एक ऐसे बुक बनाई रहेगी जो मॉक्स के बाद ट्रिकी क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या तुम्हारे मिस्टेक्स जो हो रहे हैं उसके लिए वो देखो एक बार। रिवीजन ऐसे करनी। और क्या है कि बिफोर यू स्टार्ट रिवाइजिंग ना एक टारगेट सेट करो कि मैं सिर्फ 3 आवर्स ही पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 4 आवर्स ही पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा स्लीप साइकिल, फिर तुम्हारा बायो साइकिल, फिर तुम्हें रिलैक्स रहना है, डाइट वगैरह सब फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले, एक दिन पहले 8-9 घंटा मत पढ़ो। बर्न आउट नहीं होना है हमें, ठीक है, कि ख़त्म, बाप रे, मतलब नेक्स्ट डे इतना मैं बर्न आउट हो जाता हूँ कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही। मैंने 40 मार्क्स दे दी, 41st मेरा जो एग्ज़ाम रहेगा वो सीईटी रहेगा, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही। ऐसे नहीं होना चाहिए, चिल में रहो, मेक श्योर कि रिवीजन कर रहे हो। फिर अगर तुमने वो कैब के लिए अलग से वर्ड्स बनाए, क्योंकि वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के जो वर्ड्स तुमने अलग से लिख लिए वो देखो, या एटलीस्ट अभी से GRE 300, टॉप 300 या मोस्ट कॉमन 300 वर्ड्स देख लो। कुछ तो करो गाइज वो कैब के लिए, वो कैब छोड़ो मत। और वो एक दिन पहले फटाफट आधे घंटे में जितने वर्ड्स लिखे वो सब देख लो। तो तुम्हें क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं तुम्हारे, बोधी विजन का शीट पढ़ो कॉन्ट्स के लिए,
फिर बुक्स में अगर तुमने मॉक्स का अलग से ट्रिकी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे वो देखो, उसमें अलग से तुमने अगर LR के लिए लॉजिक लिखी है, सीरीज की लॉजिक, इनपुट आउटपुट की, जो मैंने बोली थी पिछले वीडियोस में, ऑड मैन आउट की, एनालॉजीज की, कोडिंग डिकोडिंग की, अलग अलग जो ट्रिकी लॉजिक आते हैं वो लिखे तो वो देखो, एंड वो कैप देखो, रिवीजन। और टारगेट सेट करो कि मैं इतने घंटे ही बैठूंगा, इतने घंटे ही बैठूंगा, उससे ज़्यादा मत। फिर रिलैक्स हो कि हाँ मेरी एग्ज़ाम है, ट्रीट इट लाइक एनी अदर एग्ज़ाम। CET को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। जैसे हमारे MHD बोलते हैं कि माही भाई कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, उससे ही ज़्यादा टेंशन आते हैं। फोकस ऑन द एग्ज़ाम, हैप्पी थॉट्स ओनली। कि हैप्पी थॉट्स मतलब ऐसे मत सोचो कि मैं एग्जाम के बाद ये करूँगा, इधर घूमने जाऊँगा, वैसे मत सोचो। हैप्पी थॉट्स नहीं, हाँ मैं एग्जाम फोड़ के आऊँगा, मैं JB जाने वाला हूँ, मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट है, वैसे वाले हैप्पी थॉट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर हैप्पी थॉट्स, मैंने जो जो पढ़ा वही आने वाला है एग्जाम में, बट अगर नहीं आया तो पैनिक नहीं होने। और तुमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर तुम सीरियसली प्रेप कर रहे हो और कोई आ ही गया, एग्जाम मुश्किल आ ही गई कि पेपर टफ ही है, तो वो सबको टफ जाने वाले। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सबको टफ जाने वाले। ऑब्वियसली तुमने प्रेप ही नहीं किया तो तुमको कोई इजी पेपर भी मुश्किल लग सकता है, बट काम रहो, इनर पीस। अच्छा मुश्किल है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मुझे मुश्किल जा रहा है तो बाकियों को तो बहुत मुश्किल जाएगा, ऐसे बी पॉजिटिव। तो रिवीजन जैसे मैंने बोला वैसे करो, ऑलराइट। नो न्यू टॉपिक्स, मैं हमेशा से इसके अगेंस्ट रहा था कि अगर तुम्हें 10 दिन बाकी एग्ज़ाम के लिए या 1 वीक बाकी एग्ज़ाम के लिए अगर न्यू टॉपिक्स पढ़ सकते हो इम्पॉर्टेंट वाले, 1 वीक पहले, 10 दिन पहले। बहुत लोग बोलते हैं मत पढ़ो, बट इट्स फाइन। 1 वीक पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 वाले, वो अगर तुम्हारे लिए नहीं है, पर एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, एटलीस्ट 15-20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। पर 1 दिन पहले नहीं, 1 डे बिफोर D-Day छोड़ दो। नो न्यू टॉपिक्स, जो भी नोट्स लिए रिवाइज करो। लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको अगर जोन में ही रहना है प्रैक्टिस के, तो क्या करो, 2 अपने टेलीग्राम पे तो हम लोग क्वेश्चंस डालने वाले। तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई नहीं हुई, क्योंकि फिर CMAT के लिए, फिर CAT के लिए, स्नैप के लिए, ZAT के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सबके लिए क्वेश्चंस एप्टीट्यूड बेस्ड डालने वाले। और जैसे मैंने बोला कि CMAT अभी चालू होगा, तो CMAT के लिए पढ़ाई तो हम लोग GK का भी स्टार्ट करने वाले डालना। तो तुम क्या करो कि तुम 1 दिन पहले चिल में ही, ज़्यादा लोड नहीं लेना, 2 DI कर लो, 2 पजल्स कर लो। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो। 2 RC कर लो, एक आधा पैराजम्बल कर लो, या 2 पैराजम्बल कर लो। 1 से 1.5 घंटा दो इसको, मतलब वो जोन में रहो कि मुझे आने वाले कल DI, आने वाले पजल्स, RC सब मैं सॉल्व करूँगा। इनपुट आउटपुट कर लिया एक आधा, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतने सब मत करो। बट जो चीज़ें आती है ना वो तो करो, कि DI आने वाला है, पजल आने वाला है, RCs, पैराजम्बल, 4-5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लो, ऑलराइट। बट जोन में रहो, पर नया नहीं पढ़ना है हमें। नो न्यू टॉपिक्स गाइस, एटलीस्ट 1 दिन पहले न्यू टॉपिक्स मत पढ़ो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कुछ भी तुम्हें लगा कि नहीं सर ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ये क्यों डाउट है, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, गेट देम क्लियर। डाउट्स मत रखो। लाइक ऑलवेज ये बोधी विजन की शीट है, ये तो भी करो। जिनका कॉन्ट्स वीक है, एटलीस्ट ये 30 पेजेस से ये पूरा करके जाओ, 101% फायदा होगा। इसमें फॉर्मूला लिखे है, ज्योमेट्री का लिखा है, सब कुछ तुमको। बस फिर बहुत से CET में क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, तुम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट एटलीस्ट गो थ्रू दिस शीट। मैं अभी बोलूँगा नहीं कि TBT प्रेप पे फ्री मॉक है। तुम लोग क्या कर सकते हो कि वो एज अ मॉक देनी है तुम्हें तो मॉक दो, बट तुम्हें लग रहा है कि एज अ प्रैक्टिस मुझे बस क्वेश्चंस देखने तो दो, या रिवीजन करनी तो करो। क्यों? क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है, वहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट्स पक्के होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन कॉन्ट्स LR के खुद मैंने बनाए, वर्बल के मल्ला सर ने बनाए। ठीक, तो जो वीडियो सॉल्यूशन है उससे 101% फायदा होने वाला है। एंड लाइक ऑलवेज TBT हैक्स पे जाओ, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है TBT हैक्स एंड TBT प्रेप, वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालते हैं, वो देखो। या फिर वहाँ पे वोकैब शीट भी डालते, वो देखो। तुमने वोकैब के लिए एटलीस्ट अभी तक कुछ नहीं किया तो अभी करो। जैसे मैंने बोला GRE के 300 वर्ड्स देख लो या टेलीग्राम देख लो, पर तुमने कुछ तो करना चाहिए वोकैब के लिए। आइडियली या मॉक्स में जो वर्ड मुश्किल लगा वो लिख लिया, वो है तुम्हारे नोटबुक में, तो वो तो भी करो।
बट वो कैप छोड़ो मत, वो कैप पे क्वेश्चंस आ रहे। और वो कैप का कैसा है, तुम्हारा अगर वो वर्ड पता है तो लिटरली यू कैन आंसर इन 1 सेकेंड, नहीं पता है तो 1 घंटा दिया तभी भी नहीं होने वाला। तो तुम्हें पता रहेगा तो यू कैन सी कि कितना एज मिलता है तुमको बाकियों से। डायरेक्टली +1 होता है, 1 सेकेंड में होता है, 2 सेकेंड में होता है, बाकियों का वो होने नहीं वाला है और तुम्हारा टाइम बचता है लिटरली, और मार्क्स भी मिल रहे हैं। तो वो कैप करो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो आने वाले D-Day स्ट्रैटेजी का भी डालने वाले। तुम्हें लगा कि नहीं सर और कुछ चाहिए तो वो भी बताओ। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। स्टे फोकस्ड, CET 4 के आना है।